हाय, आई एम जिगर पारेख। आज हम एक वीडियो छोटा सा बना रहे हैं वाटरप्रूफिंग इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। इसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, कस्टमर को क्या प्रॉब्लम होते हैं, एक कॉन्ट्रैक्टर या एक एप्लीकेटर को क्या प्रॉब्लम होते हैं, एक कंपनी को क्या प्रॉब्लम होते हैं। तो हर एक लेवल पे हम डिटेल्ड उसके पूरे सीरीज ऑफ वीडियोस बनाएंगे। तो देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन द मार्केट, बहुत सारे लिस्ट डाउन है। एक वीडियो में शायद पूरे प्रॉब्लम्स खत्म ना हो, तो मैं हर एक प्रॉब्लम को लेके एक छोटा सा वीडियो बनाने जा रहा हूँ। सो आज ये पहला वीडियो बन रहा है, उसके अंदर हम बात कर रहे हैं पहला प्रॉब्लम का। वो है हर कंपनी जो मार्केट करती है अपने प्रोडक्ट, वाटरप्रूफिंग के प्रोडक्ट्स को, वहां से शुरू होता है ये प्रॉब्लम। तो उनकी जो एडवर्टाइजिंग होती है, उनका जो फोकस है, बिजनेस फोकस, उनका जो तरीका है बिजनेस करने का, I'm not saying it is wrong, but their focus is purely product sale. Solution provide करना नहीं है, बल्कि सारी ऐसी कंपनियां नहीं होती। There are few of the companies, मतलब समझो अगर there are मार्केट में अगर 10 कंपनी है, उसमें से 2 या 3 ऐसी बड़ी कंपनीज है जिनका फोकस है प्रोडक्ट बेचना है। तो वो बड़े बड़े विज्ञापन डाल देती है सेलिब्रिटीज को लेके, और उसमें बहुत सारे ऐसे एडवर्टाइजिंग के वर्ड्स डाल देती है विद वारंटी, 7 साल की वारंटी है, 10 साल की वारंटी है, हमारे प्रोडक्ट पूरे वाटरप्रूफ है। तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर बहुत सारे शब्दों का मतलब अलग अलग बनता है। जैसे एक एग्जांपल बताऊंगा छोटा सा। अभी अगर कोई एक इलास्टोमरिक पेंट है, ठीक है, एक इलास्टोमरिक पेंट है जिसमें हाई इलोंगेशन है, अच्छा सा पेंट है जो एक्सटीरियर के लिए यूज होता है। अगर वही चीज को आप छत पे वाटरप्रूफिंग के लिए यूज करना चाहते हो, एक्चुअली वो गलत है टेक्निकली, क्योंकि उसके अंदर उतनी क्षमता या उतनी ताकत नहीं होती जब पानी उसके ऊपर, क्योंकि देखो वर्टिकल वॉल एक सरफेस होता है और हॉरिजॉन्टल एक सरफेस होता है। तो वर्टिकल वॉल पे कभी ज्यादा करके पानी गीला होता है लेकिन रुकता नहीं है, यहाँ पर पानी रुकता है और फिर धीरे धीरे फ्लो होता है। तो इसको ज्यादा ताकत चाहिए, पोरोसिटी वगैरह उसमें नीचे जमीन में काफी होती है, तो इसके लिए उसमें पानी भर जाता है जिसकी वजह से क्रैक्स आते हैं अगर कोटिंग ढंग से ना किया गया हो। तो इस वजह से क्या होता है, ये जो इलास्टोमरिक पेंट है वो कंपनियां ऐड देती है कि वाटर, ये पेंट, ये प्रोडक्ट जो है हमारा, पेंट नहीं सॉरी, इट इज अ प्रोडक्ट विच इज 100% वाटरप्रूफ प्रोडक्ट जिसमें 7 साल की वारंटी है, ऐसा बताया गया है। तो जब इसका मतलब आप समझने जाओगे डिटेल में इंग्लिश लैंग्वेज, 100% वाटरप्रूफ प्रोडक्ट का मतलब है ये प्रोडक्ट को पानी से कुछ नहीं होगा, ये प्रोडक्ट वाटरप्रूफ है। पर क्या वो उनके टर्म्स और कंडीशंस के अंदर, जो आज तक कोई भी कस्टमर ज्यादा करके पढ़ता नहीं है, तो उसको ये चीज उसके अंदर दिखती है कि वो पढ़ा नहीं है, तो उनको कैसे पता चलेगा कि वो वाटरप्रूफ प्रोडक्ट है लेकिन क्या वो पानी रोकने की क्षमता रखता है, यानी कि वाटरप्रूफिंग होगा उससे कि नहीं होगा। देयर इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब ये कंपनियां एडवर्टाइज करती है, उसके भरोसे पर कॉन्ट्रैक्टर जो होता है, एक एप्लीकेटर जो होता है, वो अपने कस्टमर को बोलता है सर ये जो आपने ऐड देखी है, इस ब्रांड के हम प्रोडक्ट को यूज करेंगे और आपको इतनी वारंटी कंपनी से मिलेगी। और उस प्रकार से कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है और कस्टमर अप्रूव करके वहां पर वो काम शुरू हो जाता है। अब साल 2 साल बाद जैसे ही कस्टमर को फिर से अगर कुछ प्रॉब्लम होता है एंड कस्टमर रीचेस द एप्लीकेटर कि भाई हमें प्रॉब्लम हुआ, आपने बताया था 7 साल की वारंटी है या जो भी 10 साल की वारंटी है, तो कंपनी से आप हमें वारंटी में ये वापस काम करवा दीजिए। तब उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर आफ्टर सेल सर्विस के अंदर काफी इश्यूज आते हैं, बिकॉज तब उस टाइम पे वो कंपनी बताती है कि आपका एप्लीकेशन ढंग से हुआ नहीं है, आपका एप्लीकेशन इस प्रकार से होना था। अब इसमें काफी सारे टेक्निकल लूपहोल्स आ जाते हैं, तो हम वारंटी दे नहीं पाएंगे, इसके अंदर हम प्रोडक्ट दे नहीं पाएंगे। तो अब यहाँ पर क्या होता है, कस्टमर ज्यादा करके प्रेशराइज करता है कॉन्ट्रैक्टर और एप्लीकेटर को कि भाई अभी आपने काम किया था, हमने तो आप पे ट्रस्ट किया था, लेकिन आप करवा दीजिए। तो इसमें लॉस होता है कॉन्ट्रैक्टर और एप्लीकेटर का, क्योंकि सपोर्ट जो है वो कंपनी से नहीं मिला। अब उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, या तो एप्लीकेटर कॉन्ट्रैक्टर ने जिस प्रकार से कंपनी ने बोला है उस प्रकार से प्रोडक्ट लगाया नहीं होगा, तब जाके ये इश्यू क्रिएट हुआ, वरना तो नहीं होता था। कंपनी के प्रोडक्ट में तो कोई खामियां नहीं है। तो ये पहली चीज है। दूसरा प्रॉब्लम है कि कंपनी ने जब एडवर्टाइज कर रहे थे तब इस प्रकार का एडवर्टाइजिंग के अंदर उन्होंने क्लैरिफाई नहीं किया था कि अगर प्रोडक्ट ढंग से लगाओगे तब जाके वारंटी है, और वारंटी किस चीज की है।
वो भी किस प्रकार से वारंटी मिलेगी, ये सारी चीजें एडवर्टाइजिंग और विज्ञापन में डाली नहीं थी उन्होंने। तो ये आधी अधूरी जो इंफॉर्मेशन है जिससे कस्टमर ट्रस्ट बिल्ड करके काम करवा लेता है, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। सो द फोकस ऑफ एवरी कंपनी, देयर आर बहुत सारी ऐसी अच्छी अच्छी एमएनसीज भी है इंडिया के अंदर जो फोकस करती है सॉल्यूशन पे, जो अपने प्रोडक्ट रिटेल में बेचती नहीं है। क्योंकि रिटेल में प्रोडक्ट बेचने से क्या होता है कि विज्ञापन लगाया, रिटेल में प्रोडक्ट डाल दिया, वहां कोई सिखाने वाला है नहीं, कॉन्ट्रैक्टर ने विज्ञापन देख के प्रोडक्ट खरीदा और फिर वापस वही सर्कल चालू हो गया। तो इससे अच्छा काफी ऐसी कंपनीज है जो रिटेल में प्रोडक्ट बेचना ही नहीं चाहती है और खुद कस्टमर के पास जाके D2C मॉडल के अंदर खुद सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है पूरा के सर आपकी प्रॉब्लम क्या है, इसके जड़ तक जाते हैं और प्रॉपर उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। ऑथोराइज्ड एप्लीकेटर या ट्रेन्ड एप्लीकेटर जो होते हैं, जिसको पता होता है किस प्रकार से ये प्रोडक्ट लगाना है और कस्टमर को प्रॉपर सुविधा मिलती है। अब उस टाइम पे कंपनी ने जो उसको वारंटी दी, तो वो जो वारंटी है वो कंपनी खुद फुलफिल कर पाएगी, क्योंकि उन्होंने खुद उस एप्लीकेशन के टाइम पे खुद अपना बंदा एक भेजा था या उसके मॉनिटरेशन के अंदर एक पूरा का पूरा काम हुआ है। सो दिस इज अ सॉल्यूशन बेस्ड मॉडल एंड देयर इज अ प्रोडक्ट सेल मॉडल। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपनीज। तो आप जब भी कंपनीज चूज करते हो वाटरप्रूफिंग के लिए, तो आप अपने हिसाब से थोड़ा सा समझ लीजिए, वारंटी टर्म्स कंडीशन पढ़ लीजिए। खाली कॉन्ट्रैक्टर के भरोसे या कॉन्ट्रैक्टर ने लिख के दे दिया आप हमारा रिटेंशन रख दीजिए, हम आपको वारंटी दे देंगे, कंपनी नहीं देंगे तो ये सारी चीजों में आप मत पड़िए। आप अपने हिसाब से अपना प्रॉब्लम को प्रॉपरली आइडेंटिफाई कीजिए और अगर कोई कंपनी से आप बात करते हो तो उसके साथ ये चीज की क्लैरिफिकेशन कीजिए कि आप क्या अथॉरिटी लोगे सॉल्यूशन का या आपने प्रोडक्ट के बारे में। अब वारंटी के अंदर भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रोडक्ट वारंटी, एक होता है लेबर वारंटी। तो कंपनी क्या बोलती है, प्रोडक्ट एप्लीकेशन अगर वारंटी हमारी है भी तो भी हम तो प्रोडक्ट देंगे, लेकिन जो काम करना होगा वो तो उस टाइम पे रिपेयरिंग का वापस अगर सोल्यूशन देना है, सर्विस देनी है, तो कॉन्ट्रैक्टर अपने पैसे से लगाएगा। जब कॉन्ट्रैक्टर काफी बार मना कर देता है कि सर मेरे पास तो पैसा नहीं है, कस्टमर को फिर से पैसा देना पड़ेगा, प्रोडक्ट की वारंटी आ जाएगी। तो ये सारी चीजें छोटी छोटी जो होती है वो हर कस्टमर एक प्रॉब्लम के रूप में फेस करता है अपनी जिंदगी में। जब पहली बार वाटरप्रूफिंग करवा ली उसके बाद अगर इश्यू आया तो ये इसमें से किसी भी प्रकार की एक प्रॉब्लम आपने फेस की होगी या आप फेस आगे जाके करोगे। तो मेरा एक सजेशन है कि आप बिफोर डूइंग एनीथिंग आप हर एक डॉक्यूमेंट को ध्यान से पढ़ें, वारंटी के टर्म्स कंडीशन को ध्यान से पढ़ें, कंपनी का या कॉन्ट्रैक्टर का जो भी आपको वारंटी टर्म्स है आप कोटेशन के साथ एक बार वो भी मंगवा लीजिए अपने हाथों में, एक बार पूरा पढ़ लीजिए और फिर उसके अंदर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि हमें कितनी सर्विस मिलेगी। आप किसी के वर्बल वर्ड्स पे, चाहे वो कंपनी का आदमी हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर का एम्प्लॉय हो या कोई भी इंसान हो, उसके वर्ड्स के ऊपर, उसके वर्बल कम्युनिकेशन के ऊपर ट्रस्ट मत कीजिए, डॉक्यूमेंट पे ट्रस्ट कीजिए। तो आप डॉक्यूमेंट चेक करिए सारी चीजों का और फिर उसे काम दीजिए। तो ये था पहला प्रॉब्लम वाटरप्रूफिंग इंडस्ट्री में जो आज इंडिया में बहुत बुरी तरीके से लोग उसमें सफर कर रहे हैं, वो है प्रोडक्ट सेल और सोल्यूशन बेस्ड एप्लीकेशंस। तो ये दो चीजें हैं जिसके अंदर डिफरेंस बहुत बड़ा है, लेकिन लोगों को इस बारे में बहुत छोटी छोटी चीजें पता नहीं है। तो इसी प्रकार से सेकेंड प्रॉब्लम को लेके नेक्स्ट वीडियो में विल बी बैक। थैंक यू।